अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज़ाद पाकिस्तान के डिजिटल चैनल पर मोहम्मद नदीम आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, आज बड़ी मज़े-मज़े की खबरें निकल कर आई हैं। वैसे तो मौजूदा सूरत हाल देखें तो इलेक्शन बहुत करीब है और रोज़ाना कोई ना कोई खबर जो है इस वक़्त निकल कर आती है। लेकिन आज की मज़े-मज़े की जो खबरें हैं वो आपके सामने रखते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ हैं और बहुत शॉकिंग भी हैं कुछ, और सवालिया निशान भी कुछ खड़े खड़े करने वाली हैं। तो इन सब पर बात करते हैं। एक स्टोरी हमारे पास है कि नवाज़ शरीफ की ताहयात नाअहली जो है वो ख़त्म कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। दूसरी खबर ये है कि इमरान खान साहब ने ऑन कर लिया है कि वो जो आर्टिकल द इकोनॉमिस्ट में छपा था, वो मैंने ही लिखा था और वो कैसे लिखा गया था, कैसे वहाँ तक पहुँचाया गया था, उस पर बात करते हैं। और उसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि आने वाले दिनों में मेरी तकरीर भी सोशल मीडिया पर आप देखेंगे, तो वो तकरीर कैसे बाहर आएगी, उस पर भी बात करेंगे। और एक और खबर ये है कि पीटीआई के जो वकला हैं, जो केसेस लड़ रहे हैं इमरान खान साहब के या पीटीआई के, उन पर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज़्म किया जा रहा है सोशल मीडिया पर। उस पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं नवाज़ शरीफ साहब की नाअहली की। तो नवाज़ शरीफ साहब को जिस तरह उनका रिटर्न हुआ लंदन से और बताया जा रहा है कि लंदन प्लान के तहत उनको वज़ीर-ए-आज़म बनाने की ऑफ़र की गई है। तो उस हिसाब से तो इस वक़्त जो है प्लान बिल्कुल उसी तरीके से चल रहा है। और जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि नवाज़ शरीफ की ताहयात नाअहली जो है वो ख़त्म हो जाएगी, तो उसका बाकायदा तौर पर आज जो है ऐलान हो चुका है। अब मसला ये था कि नवाज़ शरीफ के कागज़ात नामज़दगी इलेक्शन लड़ने के लिए मंज़ूर हो चुके थे, आरओ ने मंज़ूर कर लिए थे। लेकिन नवाज़ शरीफ की जो ताहयात नाअहली थी, वो आड़े आ रही थी, रास्ते में रुकावट बन रही थी नवाज़ शरीफ को इलेक्शन लड़ने के लिए। और ज़ाहिर-सी बात है वो इलेक्शन लड़ते, इलेक्शन जीतते तभी प्राइम मिनिस्टर बन सकते थे। तो ये बड़ा मसला था, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन हुई, दरख़्वास्त हुई, उस पर 5 समातें हुई, 7 रुकनी बेंच ने समात की, चीफ जस्टिस काज़ी फ़ायज़ साहब ने उसकी सरबराही की। और इतवार को भी अदालत खुली, यानी कि कल भी समाअत हुई और कल फैसला महफूज हुआ। आज 5 बजे ये फैसला सुनाया जाना था और आज 5 बजकर 30 मिनट पे बाकायदा तौर पर फैसला सुनाया गया। एक जज ने मुखालफत की, बाकी जजेस ने हिमायत की और ताहयात नाअहली जो है 62 1F के तहत ताहयात नाअहली ख़त्म कर दी गई है। अब कोई भी बंदा ताहयात नाअहल नहीं होगा और सिर्फ़ ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत 5 साल नाअहली होगी। यानी कि इससे कहीं कि इमरान खान साहब को भी रिलीफ़ मिलेगा। अगर उनकी किसी किसी भी केस में ताहयात नाअहली बनती थी, तो अब ताहयात नाअहल नहीं होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल के लिए नाअहल होंगे। लेकिन ये नवाज़ शरीफ के लिए इसलिए भी बड़ा रिलीफ़ है, क्योंकि जिस तरह बताया जा रहा है कि प्लान के तहत उनको दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनाया जाएगा, तो ये एक बड़ी रुकावट जो है वो ख़त्म कर दी गई है। दूसरी खबर ये है कि पीटीआई के वुकला पर बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है। इवन कि पीटीआई की तरफ से ही उन पर तनकीद हो रही है, पीटीआई की कोर कमेटी पर तनकीद हो रही है। और उसकी वजह ये है कि वो जो केसेस चल रहे हैं ना सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में, तो उनको लड़ने के लिए, उनको फाइट करने के लिए वो तैयारी करके नहीं जाते हैं, ऐसा लग रहा होता है। जब रिमार्क्स दे रहे होते हैं, तो उनके पास कोई जवाबात नहीं होते हैं। जिससे केसेस कमज़ोर हो रहे हैं। इमरान खान साहब काफ़ी दिनों से जेल में बंद हैं, हालाँकि वो इतने स्ट्रॉन्ग केसेस नहीं हैं। उनको ख़त्म कराया जा सकता था, लेकिन नाअहली की वजह से कहें या लापरवाही की वजह से या फ़ेम हासिल करने के लिए वो दूसरी एक्टिविटीज़ में मसरूफ़ रहते हैं, जबकि केसेस की तैयारी नहीं करते हैं। इस वजह से सदीक जान साहब ने भी पहले से रिपोर्ट किया था और 1-2 मरतबा ऐसा हुआ कि शोएब शाहीन साहब बाहर मीडिया टॉक करते रहे, जजेस इंतज़ार करते रहे और वो केस नहीं लग सका। आज भी ऐसा हुआ है कि लतीफ़ खोसा साहब रिमार्क्स दे रहे थे और उनके पास कोई तहरीरी नोट नहीं था, कोई वीडियो सबूत नहीं थे, हालाँकि वीडियो तमाम मौजूद हैं, तहरीरी भी होना चाहिए था कि आपसे अगर कागज़ात छीने गए हैं, तो कितनी शिकायत आपने दर्ज करवाई हैं। तो कोई उनके पास तहरीरी सबूत या वीडियो सबूत मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से वो केसेस कमज़ोर पड़ रहे हैं और इस वक़्त पीटीआई की लीगल टीम पर बहुत ज़्यादा तनकीद की जा रही है। और तीसरी खबर जो है कि नवा इमरान खान साहब की वो आर्टिकल जो छपा था द इकोनॉमिस्ट में, वो कैसे बाहर आया और उसको इमरान खान साहब ने बाकायदा तौर पर आज ऑन कर लिया है। और जब समाअत थी तो वहाँ पर मीडिया से बात करते हुए इमरान खान साहब ने कहा था कि वो आर्टिकल मैंने ही लिखा था और मैं उसको ऑन करता हूँ, इसकी मुकम्मल ज़िम्मेदारी लेता हूँ। और बताया ये उन्होंने कि मैंने ये आर्टिकल किसी पेज पर लिख कर नहीं दिया था, बल्कि ज़बानी किसी को डिक्टेट किया था और उन्होंने आगे जाकर फिर वो आर्टिकल उसी जो मैंने जिस तरह मैंने कहा था, उसी तरह ही छाप दिया है। और आने वाले दिनों में मेरी एक तकरीर जो है, वो भी आप सोशल मीडिया पे देखेंगे। अब डिक्टेट करके वो तो स्टोरी तो लिखी जा सकती है, लेकिन इमरान खान साहब की तकरीर कैसे आएगी, ये सवालिया निशान है। लेकिन उन्होंने साथ ये बताया कि एआई का दौर है, तो आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए मेरी तकरीर यानी कि अल्फ़ाज़ मेरे होंगे और ज़ाहिर-सी बात है एआई के ज़रिए उनके वॉइस रिकॉर्डिंग तो हो सकती है। उसके तहत एक तकरीर भी सोशल मीडिया पर अब जो है गर्दिश करेगी और इमरान खान साहब उसको अपना बयानिया के तौर पर नशर करेंगे। एक बात तो वाज़ेह है कि
रियासती मशीनरी, रियासती सोर्सेज़ तमाम तर होने के बावजूद एक जेल में बैठा शख्स, कैद में बैठा शख्स अपना बयानिया किस तरह चला रहा है, वो इस वक़्त दुनिया देख रही है। क्योंकि इस वक़्त इमरान खान साहब के साथ जो किया जा रहा है और रियासत जो कर रही है, जो हुकूमत कर रही है कि वो किसी भी तरह से मीडिया पर ना आए, क्योंकि इमरान खान साहब जब मीडिया पर आते हैं तो सबके बयानियों को उड़ा कर रख देते हैं और वो अपना बयानिया बड़ा स्ट्रॉन्ग तरीके से सोशल मीडिया पर या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर लड़ते हैं। तो जिस वजह से इमरान खान साहब को मीडिया से दूर रखा गया है, इमरान खान साहब का नाम चलाने पर पाबंदी है, इमरान खान साहब की तकरीर नशर करने पर पाबंदी है और इमरान खान साहब का इवन के तस्वीर भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर पाबंदी है और अदालतों में भी पेश इसीलिए नहीं किया जा रहा कि शायद वो कहीं न कहीं मीडिया पर आएँगे और फिर इससे जो है पीटीआई का जो बयानिया है, वो बड़ा तेज़ी से फैलता है। तो इमरान खान साहब जेल में बंद है, लेकिन वो फिर भी अगर चाहें तो अपना बयानिया जो है वो बाहर कैसे पहुँचाते हैं, वो आपने देखा है एक आर्टिकल के ज़रिए। एक आर्टिकल लिखा है और फिर उस आर्टिकल ने क्या पॉपुलैरिटी गेन की है पूरे पाकिस्तान में, वो भी आपने देखा है। अब वो तकरीर आएगी और तकरीर किस तरह होगी ये भी देखना होगा। लेकिन इलेक्शन बहुत करीब है और इमरान खान साहब सोशल मीडिया की जंग तो इनसे जीत चुका है। ऑन ग्राउंड रियलिटीज़ देखें, पॉपुलैरिटी देखें तो वो तो इमरान खान साहब काफ़ी अरसे से जीत चुके हैं। लेकिन अब एक रियासत के पास वसाइल होते हैं, कैमरा उनके हाथ में होता है, सब कुछ उनके कंट्रोल में होता है, लेकिन फिर भी इमरान खान साहब से वो सॉरी, इमरान खान साहब से सोशल मीडिया की पावर नहीं छीन पा रहे हैं। इमरान खान साहब सोशल मीडिया के लिहाज़ से, मीडिया के लिहाज़ से उनसे काफ़ी आगे हैं और काफ़ी हद तक इमरान खान साहब ने ये विन कर ली है गेम और इस वक़्त रियासत बिल्कुल निगरान सेटअप जो है वो बिल्कुल परेशान है और नाकाम हो चुका है कि इमरान खान साहब जो बयानिया बाहर भेज रहे हैं, उसको किसी तरह रोका जाए। लेकिन वो रुक नहीं रहा है क्योंकि आगे लोग जो बैठे हैं वो बहुत ज़बरदस्त हैं, वो किस तरह फैलाते हैं बातों को और जो इमरान खान साहब किस तरह बाहर बातें पहुँचा रहे हैं, वो भी बड़ा ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग है और वो इस वक़्त जेल के अंदर मौजूद हैं, लेकिन अभी तक कोई कन्फर्मेशन नहीं आ रही है कि वो डील के तहत अगर बाहर आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं। अभी तक जो चल रहा है नवाज़ शरीफ की नाअहली हो, इमरान खान साहब के ऊपर केसेज़ पर केसेज़ हों, तो नवाज़ शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म बनाने की पूरी तैयारी हो चुकी है और इमरान खान साहब डील ना करने की वजह से अभी तक जेल में हैं, लेकिन कहीं न कहीं वकील ये कहते हैं कि 17 जनवरी से पहले इमरान खान साहब जेल से बाहर आ जाएँगे और लेकिन अब देखना होगा 2 केसेस बाकी हैं, एक में आज ज़मानत की रोबकार जारी हो चुके हैं और वो अडयाला जेल भी पहुँच चुके हैं। लेकिन 2 केसेस हैं, एक तोशाखाना है और एक नैब का केस है। अब नैब का केस और तोशाखाना केस ये इतने स्ट्रॉन्ग केस नहीं थे, जितना कि साइफर केस था जिसमें ऑलरेडी उनकी ज़मानत हो चुकी है, सुप्रीम कोर्ट ने ज़मानत दी थी। लेकिन अब तोशाखाना का केस वो भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है और नैब केस वो तो है ही नहीं। तो अगर वकला थोड़ी-सी भी इसमें वर्क करें, पेपर वर्क करें, थोड़ी-सी तैयारी करके इन केसेज़ को लड़ें, तो उनकी ज़मानत ईज़िली हो सकती है और अगर उनकी ज़मानत हो जाए, तो फिर चांसेज़ हैं कि इमरान खान साहब अदालत से रिहा हो जाएँ क्योंकि कोई और ऐसा केस है नहीं, जिसमें उनकी ज़मानत ना हो। तो ये 2 केसेज़ रहते हैं और वकला के मुताबिक वो आने वाले कुछ दिनों में जेल से बाहर आ जाएँगे। तो ये आज की खबरें थी, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, पेज को फॉलो कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर शेयर कर दें।